कांग्रेस अगर इस देश में शासन में आती है तो क्या आप शरिया कानून लागू करेंगे? क्या आप तालिबान शासन चाहते हैं इस देश में? वो कहते हैं ना कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। आज हनुमान जयंती है और हनुमान जी की जयंती की सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। और साथ में हनुमान जी की गदा उसको जरूर पड़ेगी जो धर्म को चुनाव के बीच में लाएगा। वो पाप का भागी भी होगा, श्राप का भागी भी होगा, नरक का भागी भी होगा। नंबर 1। नंबर 2, तालिबान पर हम आपको बहुत स्ट्रेट जवाब देते हैं ब्रजेश जी। तालिबान के तो दोस्त भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। 25-25, 50-50, 100-100 करोड़, 200-200 करोड़ और $2.5 मिलियन की मदद करते हैं लोग उनकी सरकार को जाकर के अफगानिस्तान में। तो दोस्त ये कानून हम लागू करेंगे। शरिया का कानून तो हम नहीं कहते, लेकिन तालिबानीकरण देश का जो करने का इन लोगों ने विशेष रूप से वहां से एक प्रयोग किया हुआ है, जिसकी ये और संघ के लोग, हमारा आरोप है कि कहीं ना कहीं वहां से सीख के आ रहे हैं क्या ये भाषा। क्या वहां पर इन्होंने अपने लोगों को भेजा है क्या तालिबान में वो करने के लिए कि भाई तालिबान से सीख के आओ कैसे तालिबानी शासन होता है? आप खारिज करते हैं इन आरोप? नहीं, अब खारिज नहीं, हम तो आरोप लगाते हैं इनके ऊपर। हम आरोप लगाते हैं कि ये लोग तालिबानीकरण कर रहे हैं इस देश का। हम आरोप लगाते हैं ये लोग महिलाओं की इज्जत लूट रहे हैं। मणिपुर में महिलाओं को नग्न इन्होंने तालिबान की तरीके से किया है। हम आरोप लगाते हैं कि हाथरस की बेटी तालिबानीकरण की वजह से चलाई गई। हम आरोप लगाते हैं इनके ऊपर कि जो कानपुर में 2 बच्चियों ने आत्महत्या करी है लगातार बलात्कार के बाद, वो तालिबानीकरण अगर किसी ने किया है तो उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार। अगला सवाल है कि आपने सुना मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा कि कांग्रेस अगर इस देश में शासन में आती है आप शरिया कानून लागू करेंगे, यही बोला ना? अब मैं वही तो कह रहा हूं शरिया। मैं तो आपसे यही कह रहा हूं। आप जवाब दें। इस देश के संविधान को बचाने के लिए, इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए जो पार्टी लगातार, जो गठबंधन लगातार संघर्ष कर रहा है और लगातार कह रहा है कि हमें संविधान बचाना है, उस पर कोई मानसिक रोगी ही इस तरीके की बात कर सकता है। आप इसको साफ साफ खंडन भी तो कर सकते हैं, साफ साफ मना भी तो कर सकते हैं। भाई हम एक मिनट हमको बात बताइए कि जो लोग तालिबान बन रहे हैं आप उनके लिए आपको उनकी बारी में तो आने दो सर। आप हमको फिर आप शरिया यस और नो? मैं आपसे बिल्कुल नो, उसमें कौन सी दिक्कत है? देश में संविधान चलेगा, देश का संविधान ही धर्म है हमारा देश का संविधान ही धर्म है। इनसे पूछिए इनका क्या तो योगी जी के आरोपों को आप खारिज करते हो? मैंने कहा ना कि जो लोग मानसिक रूप से इस समय हारे हुए हैं, जो लोग मुख्य मुद्दों पर, आप इलेक्टोरल बॉन्ड पे जो लोग, सबसे बड़ी भ्रष्ट पार्टी जो जवाब नहीं दे पा रही, जो बेरोजगारी और अग्निवीर जैसी समस्याओं पर, पेपर लीक समस्याओं पर जो जवाब नहीं दे पा रही, जो लोग, क्वेश्चन सुनिए ना सर, जो आवारा पशुओं पर जवाब नहीं दे पा रहे हैं, जनता के जवाब न देने पड़े, इसके लिए ये हिंदू अब आप प्राइम मिनिस्टर के एक आरोप को सुने। उन्होंने कहा कि दलित, पिछड़ा और आदिवासी, इनका जो रिजर्वेशन है इसमें से आप छीनकर कुछ हिस्सा अपने खास वोट बैंक वो मुसलमानों के लिए कह रहे हैं। क्या ऐसी कोई योजना पर कांग्रेस काम कर रही है? इस दुनिया में भारत के संविधान के साथ छेड़छाड़ किसी के बाप की औकात नहीं है जो कर ले। एक बात बहुत स्पष्ट अपना बताओ सर। हम बहुत स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, हम संविधान को मानने वाले लोग, संविधान को तोड़ने वाले लोग तो ये है। ऐसा कर रहे हो? आज की डेट में मैंने कहा ना कि तालिबानी शासन लाने वाले ये लोग हैं, संविधान को तोड़ने वाले ये लोग हैं। हम तो संविधान को मानने वाले लोग हैं। ऐसी किसी योजना पे काम कर रहे हो? हमारी योजना है जाति जनगणना की। हमारी योजना जाति जनगणना से, जाति सर्वे की है, जिससे भारतीय जनता पार्टी की अडानी सरकार। सवाल क्या मुसलमानों को आरक्षण? जवाब है नहीं देने। मुसलमानों को आरक्षण? पहले मेरी बात सुन लीजिए। आप देखिए ये बात गलत होती है सर। आप पिछले 3-4 मिनट से बोल रहे हो, मैं आपको पूरा समय दे रहा हूं। सवाल करेंगे तो जवाब आप मेरे एक सवाल का जवाब दे दो। क्या मुसलमानों के आरक्षण की किसी कार्य योजना पर कांग्रेस पार्टी काम कर रही है या नहीं? जातीय कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन जातीय जनगणना पर काम कर रहा है और जातीय जनगणना से दलितों की, पिछड़ों की, बाकी सारे लोगों की आबादी का पता चलेगा, उनको संसाधनों पर बराबर का हक मिलने की बात होगी। और ऐसी कुत्सित मानसिकता के लोग जो आरोप लगा रहे हैं, उन्हें या तो आगरा के पागल खाने में इलाज कराने की जरूरत है और या फिर रांची तो आप कह सकते हैं कि नहीं देंगे, ये भी तो बोल सकते हैं। नहीं, मैं आपसे फिर से बताऊं कि आप सीधा ना भी बोल सकते हैं। आप एक बात बताइए, फिजूल के सवालों का कोई जवाब है? हम कहें इतना लंबा खींच के क्यों फिजूल कर रहे हो? हम अगर भाजपा किसी और से पूछे, सुनिए, हम पूछे कि आपके पिताजी क्या चोरी करते थे, छोड़ दी, उसका जवाब क्या है? तो आप कहेंगे नहीं और उसके बाद आप गरिया सकते हैं। चोरी करनी छोड़ दी, आप कहेंगे नहीं, इसका मतलब नहीं, आप कहिए नहीं करते। आप बताइए ना।
आप हमें बताइए। तो आप हम इसको ब्रजेश जी साफ-साफ ना भी भाजपा तो के कह किसी सकते हैं। नेता से पूछते, समीर भाई तो हमारे दोस्त आप हैं, मुझे एक बात उनसे हम नहीं बताइए, आप कहेंगे, छोड़ो समीर लेकिन भाई को, किसी आप मुझे भाजपा के जवाब दो। नेता से पूछिए कि क्या आप आपके मुझे पिताजी जवाब ने दो। चोरी करनी छोड़ दी, ये तो क्या कोई जवाब होगा? ऐसी किसी कार्य योजना पे काम कर रहे हैं या मैं नहीं? आपसे कह दो कहता हूं, नहीं। इन फिजूल की बातों का All right, जवाब thank हम you. क्यों दें? विषयांतर क्यों आप करें? ना भी तो कह सकते हैं। हम नहीं, हम ये बताइए, अगर प्राइम मिनिस्टर, एक हम सेकंड इलेक्टोरल- उत्तेजना मत करिए, मेरे सवाल लीजिए। प्राइम मिनिस्टर कोई बात कहते हैं तो अगर आप ही से तो पूछा जाएगा, अगर प्राइम- आप कहिए नो, ऐसी कोई योजना अगर नहीं है। प्राइम मिनिस्टर हार के डर से मानसिक रोगी हो गए हैं तो उसका इलाज हम All right, हमारे thank you. पास बहुत नहीं है। शुक्रिया। आगरा